नमस्कार। बुधवार को रतनगढ़ के भारत नगर भीम चौक वार्ड नंबर 40 में स्थित अंबेडकर भवन में जन सहयोग से पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ। दानदाताओं के सहयोग से शुरू हुए मुकेश पुस्तकालय में आध्यात्मिक साहित्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपलब्ध पुस्तकों के साथ समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भी उपलब्ध रहेगी। विभिन्न कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन भी दी जाएगी ताकि उनकी प्रतिभा में निखार आए। कार्यक्रम के दौरान जन सहयोग से पुस्तकालय में किताबों के लिए करीब 40,000 रुपये की राशि भी प्राप्त हुई। किशन लाल लोहिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीडीओ दिलीप कुमार, विशिष्ट अतिथि फकीर चंद दानोदिया थे। कार्यक्रम को सामाजिक कार्यकर्ता वेद प्रकाश पवार, विनोद पवार, सत्यपाल गौतम, विशाखा बोध, राहुल बोध, धर्मपाल चांदेल ने भी संबोधित किया। मुकेश पुस्तकालय का शुभारंभ पट्टिका का अनावरण कर मुकेश की दादी श्रीमती द्रौपदी देवी पवार ने किया। बीडीओ ने 12 माह तक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं पर आने वाले खर्च की राशि वहन करने की घोषणा की। सत्यपाल बौद्ध ने कार्यक्रम का संचालन किया एवं पूर्व पार्षद लालचंद पवार ने आगंतुकों का आभार जताया। आदरणीय भाई साहब किशन जी लोहिया जी और इस समारोह के भाई साहब और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में बीडीओ साहब और यहाँ विराजमान सभी गणमान्य सदस्य साहब, वेद प्रकाश जी, हमारे भाई साहब, दूली चंद जी, त्याग जी, आपके हमारे पत्रकार साहब आए हुए हैं, चांदोर साहब और सभी हमारे आठों स्तंभ यहाँ पर विराजमान महिलाएं, माताएं, बहनें, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। ये जो लाइब्रेरी है जो हमारा बच्चा था मुकेश, उसकी याद में ये रखा। लाइब्रेरी के सबसे पहले मैं पूरे समाज का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये भवन दिया। अब आगे की प्रक्रिया में समाज के कुछ 20-25 लोग इसके अग्रणी सीनियर सदस्य रहेंगे। ऐसा प्रस्ताव है कि उनके द्वारा 1500 जितना भी है एक सदस्यता के रूप में लिया जाएगा। उसके बाद उन 20-25 सदस्य इसके परमानेंट जो संरक्षण होंगे, जो टीम इस मैनेजमेंट को देखेगी, वो ही ऊपर हर महीने वो 100 रुपया देगी और कुछ जो 2,000 अथवा 2,500 रुपये हमको मिलेंगे इस लाइब्रेरी को, उसमें से लगभग 1,000 रुपया खर्च आ जाएगा महीने का। उसमें आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, उसमें 2-3 पेपर्स होंगे, 2-3 मैगजीन होंगी, बच्चों के लिए जो रोजगार संबंधी भी उसमें मैगजीन रहेगी और कंपटीशन के संबंध में भी 1-2 मैगजीन रहेगी। इस प्रकार से 4-5 मैगजीन होंगी जो मान लो आपके मंथली होगी, मासिक होगी या पाक्षिक होगी या साप्ताहिक होगी। इस तरह से मैगजीन हर माह आएगी और प्रतिदिन यहाँ न्यूज़पेपर आएंगे, एक इंग्लिश का और 2-4 हिंदी के भी आएंगे। एक हीरे की खान है, एक हीरे की भट्टी है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि हमारे बच्चे इस भट्टी से निकलने वाले हीरे होंगे और समाज का और देश का नाम रोशन करेंगे। इस बात का आप लोग दूसरी बात मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये इस लाइब्रेरी में इतनी बुक्स होंगी, इतनी किताबें होंगी कि ये छोटा बन गया। मैं फिर आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में हैं, उन बच्चों को आप ध्यान दीजिए, प्रतिदिन वो यहाँ आए, पढ़ें। सभी के लिए निःशुल्क है, किसी से कोई पैसा वैसा नहीं लीजिएगा। अंदर हर प्रकार की बुक्स होगी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे जितने महापुरुष भारत में हुए उन सब का साहित्य इस लाइब्रेरी में होगा। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा शहरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुकेश के नाम से लाइब्रेरी इसलिए खोली गई क्योंकि हम 4 लोग, सबसे पहले 4 लोग नहीं और भी कम्युनिटी के बहुत से बच्चे थे वो थे, तो उसमें हमारा यही था, मकसद था कि हम एजुकेशन को किस तरह से प्रमोट करें सोसाइटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर। क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी या फिर सबसे पिछड़ी कम्युनिटी तो देखी जाए वो अपनी है। आए दिन में सेफ्टी टैंक्स में डेथ होना,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब लोगों की अपने सब समाज की सबसे ज़्यादा है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है ना कि एक एवरेज आयु सीमा होती है वो सबसे कम है। क्यों? क्योंकि बहुत से रीज़न है इसके पीछे इसमें एल्कोहल एडिक्शन है, शराब का नशापति और बहुत से रीजनों के कारण है। ये सब में पीछे है अभी तक समाज। तो इस समाज में एक शिक्षा की चेतना जगाने के लिए हमारा ये मकसद था, मुकेश का, मेरा और बाकी हमारे साथ एक गौरव है और सब कुछ। मैं सबका भी नाम नहीं ले पाऊंगा तो मैं समझ आऊँगा। तो हम चाहते थे कि एक लाइब्रेरी एक ओपन हो, इससे क्या है कि हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएँ अपने बच्चों के लिए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि समाज में घरों में हम पढ़ने स्कूल में जाते हैं और जाते हैं, घर में भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या है हमें उस प्रकार का वातावरण नहीं मिलता। क्योंकि अपने घरों में हम ज़्यादा पैसे वाले तो है नहीं, तो अलग अलग स्टडी रूम उनके लिए अवेलेबल है और है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। कोई बीच में आ गया पढ़ते हुए, कोई घर वालों ने बुला लिया, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने बहुत पहले स्टार्ट की थी क्लासेस छोटे बच्चों के लिए। इसमें मुकेश ने, विजेंद्र ने बहुत बड़ा उनका योगदान था, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। अभी विजेंद्र हमारे बीच यहाँ पे नहीं है, वो MP में है और मुकेश के नाम से लाइब्रेरी खोली जा रही है जैसा आपको बताया। तो तब से हमारा ये था कि हम एक लाइब्रेरी ओपन करें, बच्चों के लिए स्पेस तैयार करें, जिससे हमारे बच्चे भी JNU, TISS, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और फॉरेन जैसी कंट्रियों में ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या फिर कैम्ब्रिज वगैरह जैसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे। तो यही एक मकसद को चलते हुए हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है कि हम एक लाइब्रेरी ओपन करें, बच्चों को बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाएं और हमसे जितनी भी सहायता हो सके हम उनको दें। मैं विशाखा बोध और मैं अभी BA में स्टडी कर रही हूँ, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी मध्य प्रदेश से। तो मैं यही बोलना चाहूँगी ये लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन के अवसर पे कि लाइब्रेरी का ठीक है सपना हमने देखा है, बट हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करूँगी कि इस लाइब्रेरी का पूरा 100% लाभ उठाए, अपने बच्चों को भेजें यहाँ पे और उनको हमारी एक टीम रहेगी जो उनको यहाँ पे स्टडी के लिए प्रमोट करेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो ही आए लाइब्रेरी में, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी बुक्स हैं जो वो पढ़ के अपना एक इंडिविजुअल नॉलेज गेन कर सकता है। आप सभी का स्वागत है इस लाइब्रेरी के। और इसी प्रकार हम आगे से आगे जितने भी हमारे भवन हैं सब में लाइब्रेरी हो, ये कोशिश करेंगे। हर काम की शुरुआत हमारे यहीं से होती है। हम अंधविश्वास अज्ञानता को छोड़ें, बाबा साहब और इन महापुरुष जितने भी हमारे में उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएं। लाइब्रेरी के लिए 1000 रुपये की पुस्तकें मैं भेज दूँगा। मेरे सपनों के भारत जो तरह मुझे देखने को मिली है, मेरे सारे जो सम्मानित भक्त हैं और मेरे जो समाज की माताएँ बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, वो लोगों को देख के मैं मेरी ज़िंदगी के जो असीम पल होते हैं उनमें से ये एक पल मेरा है। और मैं 5 लाइब्रेरी स्थापित कर चुका हूँ। पहली लाइब्रेरी मैंने सन 2011 में करणपुर में स्थापित की थी। दूसरी लाइब्रेरी मैंने 7 LC राइस नगर में स्थापित, मतलब मैंने तो क्या, मतलब मेरे मोटिवेशन या मेरा सहयोग रहा। तीसरी लाइब्रेरी मैंने अनूपगढ़ में स्थापित की थी 14 अप्रैल 2017 को। और मतलब ये कितनी बड़ी चीज़ है, इसके बारे में आप अंदाजा इसमें भी शुरुआत यहाँ शुरुआत हुई। और सपना वही होता है आदमी जो सपना देखता है ना, जो अपने बच्चे को कोई स्कूल में डालता है तो वो कोई कोई सपना देखता है ऐसे, चाहे वो कोई बड़े बिजनेसमैन का देख सकता है, कोई बड़े नेता का देख सकता है, वो कोई बड़ी नौकरी का देख सकता है। एक उसकी आंखों में कोई न कोई ऐसे होता है, एक सपना होता है, मेरा कोई सपना है, मैं इसको स्कूल भेज रहा। रिजल्ट उसका आता है लगभग 20 साल बाद। इंसान जीता है, बाबा साहब का एक वर्ड, इंसान जीता है, पैसे कमाता है, खाना खाता है और अंत में मरता है। इंसान जीता है, पैसे कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। यही करता है, जीता इसलिए ताकि कमा सके, और जिंदा इसलिए रहता है ताकि कमा सके, और कमाता इसलिए ताकि खा सके, और खाता इसलिए ताकि जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी मर जाता है। समाज अगर सिर्फ मरने के डर से खाते हो तो अभी मर जाओ ना, मामला खत्म, बच जाएगी। समाज के लिए जीवो, जिंदगी का एक उद्देश्य बनाओ, गुलामी की जंजीरें जकड़े समाज को आज़ाद कराओ।
अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण तो एक जानवर भी कर लेता है, और मेरी नज़र में इंसान नहीं जो समाज की चिंता न करे और जो समाज के लिए कार्य करे। ये एक बाबा साहब का फोटो, ये इस लाइब्रेरी का एक उदाहरण से मैं आपके सामने पेश करूँगा थोड़ा सा, कि जैसे अब इस समय अपने घर में अपनी बाड़ियाँ होते हैं ना, पहले उसकी खोदी देते हैं, फिर उसमें अपने खाद देते हैं कि उसकी गैस निकल जाए, फिर उसकी अपने क्यारी बनाते हैं छोटी छोटी, फिर बना के उसमें बीज बीजते हैं, बीज बीजने के बाद फिर उसके फल लगते हैं, तो फिर हम फल, ये चीज़ आप खुद ही दे रहे हैं, अपने जो मिल के इसकी खुद ही दे रहे हैं। और ये कितनी ताकतवर चीज़ है, इसका मतलब इसकी कल्पना नहीं कर सकते। भाई ये आदमी एक सामान्य सा आदमी था, इस आदमी ने दुनिया को बदल दिया, किस वजह से? सिर्फ इस लाइब्रेरी की वजह से, मतलब किताबों की वजह से और अपने ज्ञान की वजह से। और आदमी की ये फितरत है कि वो ऐसा ही काम करता है कि वो अपनी तकदीर से भी आगे निकल जाता है, बशर्ते कि वो कोई ऐसा सपना देखे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूँ, आदमी हाईएस्ट कितना ऊंचा उड़ सकता है, कितना ऊंचा कूद सकता है? 5 फीट, 10 फीट। और एरोप्लेन किसने बनाई है? किसने बनाई? आदमी ने बनाई है। और वो कितने फीट ऊपर उड़ती है? वो क्या चीज़ है? वो सोचो, वो क्या चीज़ है? वो ज्ञान है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। और ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान या तो किताबों से आता है, या ज्ञान सुनने से आता है, या ज्ञान देखने से आता है, या ज्ञान अनुभव से आता है, या ज्ञान अंदर से आता है। ज्ञान के तो स्रोत एक तरह स्रोत थोड़ी है भाई, या तो अंदर से आत्मिक ज्ञान तो रविदास जी को हुआ है, तो कबीर जी को हुआ है, या ज्ञान किताबों से आता है जो आपके सामने है। उस ज्ञान का बीज है, उस ज्ञान का बीज है, इसमें पैसे मैटर नहीं करते। मैं छोटा सा उदाहरण दूँ, अनूपगढ़ में लाइब्रेरी स्थापित की तो उन लोगों ने कहा साहब मेरे पास पैसे नहीं, वो कितने पैसे की जरूरत है आपको, पैसे आप बरत नहीं पाओगे। वो जो आदमी की ऊर्जा उसको खुद को पता ही नहीं। अभी बच्चा जो पढ़ रहा है, अब ये बच्ची पढ़ रही है मान लो, अब इसको पता ही नहीं क्या बन सकती है, बसंत की अपनी पूरी मेहनत करे, अंदाजा थोड़ी है इसको क्या बन सकती है। मैंने कहा एक छोटा सा प्रोग्राम रखो, 3 लाख रुपये इकट्ठे हुए। समाज के पास पैसे की कमी नहीं है, समाज के पास सोसाइटी जो वीकनेस ज्ञान वो किसी चीज़ की कमी नहीं है। गरीबी का रोना तो बेहद बेवकूफ़ाना अंदाज है अपना, असल में बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप फिर इसमें 12 महीने में लाइब्रेरी बढ़ जाएगी, छुट्टी बढ़ जाएगी, लेकिन मायना ये नहीं रखता कि किताबों से बढ़ते हैं, मायना ये रखता है कि इससे लाभ के लोग, इसकी ऑपरेशनल इसको चलाने वाले लोग कैसे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति हो जो उसके डिसिप्लिन को मेंटेन रख सके, जो गार्जियन को ये अश्योर कर सके, चाहे वो बच्ची है या बच्चा, उसको वो ये अश्योर कर सके कि हमारी लाइब्रेरी में आइए, फल तो आपको 20 साल बाद मिलेंगे, लेकिन आप आइए तो सही। जो भी सो कार्ड मतलब सोसाइटी कोई ऊपर नीचे नहीं होता, आदमी होता है, सब में 2 आँख 2 कान 2 हाथ वो होते हैं, सिर्फ ज्ञान का फर्क होता है ना। अब जो सोसाइटी जिसको सो कार्ड अपने कहते हैं कि ये सभी लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन लोगों में क्या होता है, उनके मोटे में जाके देखा वहाँ आपको बात प्रयास नहीं करेगा, मिलेंगे तो सिर्फ सुबह शाम बुजुर्ग आदमी बाहर बैठे मिलेंगे और अपनी चर्चा करते हैं। जो बैकवर्ड सोसाइटी है उसके हर जगह आप ऐसे पॉकेट्स में बच्चे मिलेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं उन्हें पता है, जनता खा रहा होगा, बीड़ी पी रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा, या कोई चिंता कैसी कर रहा होगा। असल में वो अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता है, और वो लोग अपनी ऊर्जा को आबाद करते हैं। ऊर्जा तो ऊर्जा ही है, अगर आबाद करोगे तो बढ़ जाएगी, उसको बर्बाद करोगे तो हो जाएगी। लकड़ी के अंदर तो ऊर्जा है, उसको आप जलाओगे, आप 2 लकड़ी जलाओगे तो 30 जलेगी, उसको आप एक रोटी को जलाओगे तो आग बहुत तेज हो जाएगी, फिर आप पूरे गड्ढे को जलाओगे तो सोचो आप कितनी भयंकर हो जाएगी, तो कितनी सर्दी हो, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये जो ऊर्जा है ना सोसाइटी वीकर सेक्स की स्पेशली, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो ज्ञान का अर्जन। तो ज्ञान किस तरीके से प्राप्त हो सकता है, ज्ञान हमेशा तक कैसे ले आता है। ज्ञान की खास बात है, लोग कहते हैं ज्ञान अपने आप आता है, ज्ञान अपने आप ज्ञान कैसे लिया जाता है, मतलब अपने में से, या किसी भी मानव स्वभाव है ऐसा, कोई भी बच्चा खुद ने नहीं कहा कि मैं स्कूल जाऊँगा, किसी ने भी नहीं कहा, तो घर वाले उसको धक्के से भेजते हैं, और वो रोता हो रहा है, कितना तकलीफ में होता है वो, फिर भी उसको धक्के से भेजते हैं। तो धक्के से भेजने के बाद उसके समझ में आती है, अगर मेरे पिताजी और माताजी मुझे स्कूल में भेजते, चरावा के साथ भेजते, या मुझे किसी असीरी रखते, या मुझे कोई ऐसे काम में भेज देते, तो ये जीवन तो मेरा खराब हो गया। उस जीवन को डिसाइड करेंगे गार्जियन कितना तकलीफ में रहते हुए उसको स्कूल भेजता है। स्कूल भेजना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ज्ञान का जो
डिसिप्लिन वे है ना, वो सिर्फ स्कूल ही है, ये तो इनडिसिप्लिन वे है। ये तो आपके विचार पैदा हो गया भाई साहब, वरना लाइब्रेरी इससे पहले नहीं थी, स्कूल तो बहुत टाइम पहले से थी, है कि नहीं है। इस दुनिया में ज्ञान अर्जन के लिए जितना कुछ कर सकता है, जिंदा आदमी जितना कुछ कर सकता है उसको करना चाहिए। अपने बच्चों के, अपने सोसाइटी के, उसके इतने बड़े सपने पैदा कर दो आप, इतने बड़े सपना पैदा कर दो कि वो ये मतलब नींद में भी सपने देखने लग जाए वो कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ। जैसे अभी वो बच्चे ने कहा ना, मैं जा सकता हूँ, मेरी मजदूरी करके पढ़ा हूँ, मजदूरी करके पढ़ा मैं, और मेरी ये 7वीं 8वीं नौकरी है, और बहुत मतलब चीज़ों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और नज़दीक से परखा है, इसलिए इन चीज़ों को मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे ताकतवर चीज़ है। जब मैं मजदूरी करके पढ़ा तब मेरे ये था यार, बच्चों को बहुत आगे पढ़ाऊँ, मतलब नॉलेज के मामले में, और कोई अपेक्षा नहीं है अपने को नॉलेज के मामले में। अब मैं एडमिशन हो नहीं मुझे पता नहीं, अभी छोटा बच्चा उसके सेंट स्टीफन कॉलेज इंडिया का 1 नंबर का कॉलेज है, उसमें इंटरव्यू है भाई, और मेरा उस पर यह था कि विज्ञान में आप कितने आगे ले जा सकते हो आपके सामान्य एफर्ट से, विशेष एफर्ट से नहीं, सामान्य एफर्ट से। अब वो हो सकता है वो कैम्ब्रिज जाए, मैं सोच रहा नहीं जाए तो अगली भी जाए, कोई तो जाएगा। अगर आप सोचोगे नहीं तो जाओगे कैसे? अगर लाइब्रेरी का विचार ही मन में नहीं आया तो लाइब्रेरी खुलेगी कैसे? और लाइब्रेरी खोल के छोड़ दी, अगर उसको ऑपरेशन नहीं किया, अगर उसमें 100 बच्चे आए, मान लो अगर एक बच्चा भी आपका कामयाब हो गया तो वो तो बीज है ना, कोई कल्पना थोड़ी कर सकता है जामुन का बीज आपने लगाया, बीज तो एक लगाया, अब उस जामुन कितने लगेंगे कोई जानता थोड़ी है, कोई जानता है कोई कि उसकी कितने बीज लगेंगे। इसलिए विचार, बुद्धि, एक और उदाहरण, छोटा सा एक उदाहरण, प्रकृति में सारे जीव हैं, गोयरा है, सांप है, चीड़ी है, कौवा है, हिरण है, शेर है, हाथी है, गाय, भैंस, सबका अपना एक मतलब पैरामीटर निश्चित है नहीं है। बकरी और शेर की लड़ाई हो तो कभी भी बकरी ने शेर को नहीं मारा होगा, आपने सुना नहीं होगा इस बार। अब आदमी राज करे तो राज किससे बताओ, किसी को? तो पहले ये विचार आया कि आदमी संख्या से राज होता है, फिर वो संख्या बड़ा फैल हो गया, क्योंकि संख्या 100 आदमी थे, फिर कोई बंदूक लाया 100 को मार दिया 1 घंटे, फिर वो संख्या बड़ा फैल हो गया। राज कौन करता है? राज वो करता है बुद्धि होती है, संख्या की जरूरत नहीं होती, बुद्धि से राज करता है। तो बुद्धि कहाँ से आती है? उस चीज़ को ढूंढ लो, जहाँ से बुद्धि आती है उस चीज़ को ढूंढ लो। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि बुद्धि कहाँ से आती है, वो चीज़ जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी ना, उसके बाद ये परिस्थितियाँ जो मतलब 100 साल जितनी बातें अपने सुनते हैं सोसाइटी में, वो चीज़ें कुछ भी नहीं है, मतलब वो चीज़ें नल, जीरो। एक बात बताओ, 19वीं शताब्दी में ये आदमी पैदा हुआ तो ये आदमी उस समय प्रेम में पड़ी है, आप अंदाजा लगाओ, जिसको मकान नहीं देते करने के लिए, और वो प्रेम में पड़ी है, अपने आप कह रहे हैं नहीं हम तो क्या करें, हमारे तो माता पिता अनपढ़ है, हम तो गरीब हैं, हम तो अरे यार पागल बना रहे हो, इसमें पागलपन की बात है। जो परिस्थितियाँ है ना ये ज्ञान से कटती हैं, अंधविश्वास हमको ज्ञान से कटती है। अब जैसे लोग पवित्र ये टेबल है ना, ये मंदिर है पवित्र, यहाँ मिलेगा, यहाँ से जो पढ़ के जाएगा ना वो कुछ लेके आएगा। असली मंदिर होते हैं फैमिली से मंदिर बेचारे बहुत आराम करती है, कितने आराम से चल रही है, किसी को कोई तकलीफ हुई अगर हुई तो क्या ठीक हुआ कोई? असली चीज़ों को पकड़ना सीखो, वो चीज़ जब पकड़ में आएगी जब एक्सपीरियंस लोग उस पर सोचना शुरू करेंगे। और जो सोसाइटी तो सिर्फ हाथ जोड़ के कर तो आप अपने बच्चों को धक्के से डालो यार, अरे धक्के से डालोगे, वो अगर एक पन्ना भी पढ़ गया तो हो सकता है एक पन्ना आदमी का जीवन बदल सकता है, क्योंकि विचार तो एक ही होता है। जब आप कोई भी विचार करते हो तो एक विचार होता है, फिर रात को सोते हैं तो ये एक विचार है कि मेरे को नींद आ जाए, फिर सुबह उठते हैं तो अपना विचार होता है आज तो मुझे दिल्ली चल के आना है, तो आप दिल्ली पहुँच जाते हो, तो विचार तो एक ही होता है, तो एक पन्ना ही आपका जीवन बदल सकता है। बस आप जीवन बदलने वाली जगह पर जाओ, अगर आप जीवन बदलने वाली जगह पर नहीं जाओगे, हजारों साल से आदमी थे ना, ज्ञान नहीं था, इसलिए पशुओं का जीवन व्यतीत करते हैं। वो अपने कहते हैं ना भी अपने जीवन पर कैसा करना, जीवन पर कैसा, जीवन कोई लंबा होना ज़्यादा जरूरी नहीं है, जीवन बहुत लंबा हो ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये बहुत देखभाल बात है, जीवन सार्थक होना चाहिए। फिर एक तो कोई शराब पी के मरे, एक कोई अपनी औरत से झगड़ा करके मरे, और एक भगत सिंह मरा, तो तीनों ही मौत है। मरता ही याद में आखिर करता क्या है भाई, कोई एक्सीडेंट में मरा वही मरा, जो दारू पी के मरा वही मरा, और किसी ने कोई बहुत भयंकर काम करके फांस चढ़ा वही मरा। एक के फूल क्यों चढ़ रहे हैं, एक के समझ नहीं होते, रात में क्या करते हैं, एक के घर में बच्चे नहीं देने नए लेके नहीं बढ़ाएंगे, कमजोर लोग हैं। तो ये ताकत कहाँ से पैदा होती है? ताकत बुद्धि से और ज्ञान से होती है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है
जो आदमी सुन रहा है, जो आदमी देख रहा है, जो आदमी कर रहा है, वो बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जितना कुछ किया जाए तब इस जो ये लाइब्रेरी है, ये मेरे सपनों का भारत है। इसके 12 महीने की ऑपरेशनल कॉस्ट जो आप पत्र पत्रिकाएँ लाओगे, अखबार लाओगे, वो मैं वहन करूँगा। मैं इन बच्चों की तरफ से उन्होंने मुकेश के दादाजी का सम्मान के लिए उन्होंने शो की। तो अब परम सम्मानीय भाई साहब कृष्ण चंद जी लोहिया से मेरा निवेदन रहेगा कि वो 2 शब्द करके आशीर्वाद स्वरूप अपनी बात रखें। कृष्ण चंद जी लोहिया। मेरे से पूर्व जो भी बच्चों ने कहा उससे आप मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा शब्द नहीं छोड़ा बोलने की। तो मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है कि बुजुर्गों ने कहा है लगन करो, लगन के बगैर मनुष्य जग नहीं सकता, लगन रखनी अति आवश्यक है। तो मीडिया साहब ने कहा है कि ज्ञान ही ज्ञान है और ध्यान ही ज्ञान है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपन सभी सहयोग करें और अपने बच्चों को इस ओर आने के लिए अग्रसर करें। इन शब्दों से मैं अपना आज देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए हैं। हमारे समाज की समस्या थी लाइब्रेरी की, वो आज सपना हमारा पूर्ण हो गया है। इसमें क्या है कि हमें जो इधर उधर भटकते थे या रोड पे बैठे रहते थे, इससे हमें यहाँ के शिक्षा की प्राप्ति होगी, हमारा समाज बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा, हमारा परिवार बढ़ेगा। आप सभी वीडियो साहब, सम्मानित सभी पत्रकार महोदय, सभी बाहर से आए हुए सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय भीम। सम्मानित साथियों, हमारे भाई नीलेश जी जब मौजूद थे उस टाइम बच्चों का बहुत अच्छा मोटिवेशन किया और बच्चों को खूब पढ़ाते थे, अपना समय कीमती समय देते थे। आज हमारे बीच में नहीं है। सभी साथियों ने मिलकर उनको यादगार जिंदा रखने के लिए उसके नाम से लाइब्रेरी ये शुभारम्भ किया है और मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ और आगे के लिए ये लाइब्रेरी प्रोग्रेस करेगी। सभी साथियों को जय भीम। मैं जब लाइब्रेरी की बात हुई तो 110 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ आ गया। यानी एक जिज्ञासा होती है, पैदा करनी पड़ती है, कोई लाइब्रेरी करती है। बाबा साहब का पहला मूल मंत्र शिक्षित बनो, उसी में मैं काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। और मेरा 13 साल से मुख्य अखबार है जागरूकता, आप सबके आशीर्वाद से आज इस मुकाम पे है। और नीचे एक्सीडेंट हुआ, आप सबके आशीर्वाद से बचाव आपके बीच में हूँ, सही ढंग से बोल भी नहीं पा रहा, फिर भी आशीर्वाद रहा, तथाकथित कर पा रही है। और मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि अगर लाइब्रेरी के मामले में कोई भी प्रोग्रेस की न्यूज़ होगी, इसकी प्रेरणा से आगे बढ़ेगा, उसको मैं बेसब्री से छपूँगा। और समस्या ये आती है कि पोस्टमैन होते हैं, वो डाक नहीं पहुंचा पाते, अखबार पर डाक से पहुंचता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ मैं एक साथ भी सुलह कर पाए, बेहतर रहूँगा। धन्यवाद। सर, आज हम इस भवन में लाइब्रेरी उद्घाटन में खड़े हैं और ख़ास तौर से सरकार बराबर प्रयास कर रही है, गांव में पुस्तकालय खुला रही है, शहरों में खुला रही है। तो आज जो ये पुस्तकालय खुला है, यहाँ मोहल्ले वालों ने मिलकर के आपस में खोला है किसी की यादगार में, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मुकेश बुद्ध प्रिय एक अग्रिम सोच के व्यक्ति थे। उनकी याद में वार्ड नंबर 30 अम्बेडकर भवन रतनगढ़ में एक लाइब्रेरी खोली गई है। ये ज्ञान का प्रतीक है, ये ज्ञान की नींव है। ज्ञान यहाँ से पैदा होता है और ज्ञान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ज्ञान और बुद्धि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उसका माध्यम ये लाइब्रेरी बनेगी। तो सर, हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि सरकारी योजना के अनुसार और आप लोगों की सोच के अनुसार ये लाइब्रेरी बनी है, तो इसमें आपका या सरकार का क्या सहयोग रहेगा? हमारा सहयोग ये रहेगा कि जैसे हम यहाँ के बोले हैं और सरकार और आपका, सरकार आपकी है, आप और हम सब एक ही हैं। और ऐसे काम, इतने शानदार काम जो लोग मिलके कर रहे हैं, ये अपने आप में एक सहयोग ही है। सरकार ने ये भवन बनाया है, सरकार के सहयोग से ये भवन बनाया है।
सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं आती है, वो इस लाइब्रेरी के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार करेगा। इससे लोग लाभान्वित होंगे, ये सरकार का सहयोग है। ये हमारा एक लाइब्रेरी खोलने का उद्देश्य ये है कि हम अपने कम्युनिटी के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाएँ, उनको एक माहौल दे पाएँ जिससे वो यहाँ पे आके पढ़ सकें, अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने विचार कर सकें। और हमारी टीम यहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए तैयार रहेगी। किसी भी तरह का लिटरेचर वगैरह या फिर किसी भी तरह की नॉलेज या जानकारी उनको नहीं है तो हमारी टीम के सदस्य हैं जो यहाँ पे वो हमेशा मौजूद रहेंगे और उनको डाउट्स क्लियर करने के लिए उनकी हेल्प करेंगे। आज देश आज़ाद हुए 72 वर्ष हो गए, लेकिन हमारे समाज में कोई लाइब्रेरी नहीं थी। आज हमारा सपना पूरा हो गया है और इससे क्या है कि हमारे समाज में जो इधर उधर भटकते थे बच्चे, वो अब इस लाइब्रेरी में शिक्षा प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। बापू नगर में जो लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे सत्यपाल जी बौद्ध हैं, मिशनरी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो इस लाइब्रेरी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी बताएं। पहले तो मैं आपके इस चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आपने मुझे के लिए आपने मुझे चुना। ये लाइब्रेरी हमारे एक मिशनरी साथी, हमारा ही बच्चा मुकेश पवार, जिसने अपना नाम रख लिया था मंथन बुद्धप्रिय, उसी के नाम से इस लाइब्रेरी का नाम रखा गया है। और ये बच्चों की भी ये जहन में ये बात थी और सब मेरे भी ये जहन में बात थी बरसों से कि जो हमारा समाज है, जो सदियों से बहिष्कृत है, प्रताड़ित है, उनके लिए जो ज्ञान का जो स्रोत है उसके लिए लाइब्रेरी का होना ज़रूरी है। और ये लाइब्रेरी उसी सपने को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। और इस लाइब्रेरी के अंदर हर प्रकार का साहित्य होगा, खास करके दलित साहित्य। बाबा साहब के वॉल्यूम में सारे 21 वॉल्यूम होंगे। भगवान दास जी की जो लिखे हैं साहित्य वो होंगे और मान्यवर कांशीराम जी का जो लिखा हुआ साहित्य वो रहेगा। पेरियार रामास्वामी पेरियार का साहित्य रहेगा, महात्मा ज्योतिराव फुले का साहित्य रहेगा और जितने भी हमारे बहुजन महानायक हैं उन सभी का साहित्य इसके अंदर उपलब्ध रहेगा। रतनगढ़ में बापू नगर के अंदर मुकेश बुद्धप्रिय के नाम से लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। हम विशाखा जी से जानना चाहेंगे कि लाइब्रेरी से युवाओं को जो फ़ायदे होते हैं, शिक्षित लोगों को जो फ़ायदे होते हैं, उसमें ख़ास तौर से महिलाएं, लड़कियां पिछड़ेपन की शिकार होती है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जय भीम। मैं जैसे आपने पूछा, मैं सारी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइब्रेरी का लाभ उठाए। और मैं उनके पेरेंट्स से भी ये आग्रह करूँगी कि वो अपने बेटियों को यहाँ पे भेजें और यहाँ पे हमारी जो टीम है वो उनको प्रॉपरली गाइड करेगी। और अगर उनको एजुकेशनल फील्ड में कोई भी अगर परेशानी हो तो हम हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। मानू जी बौद्ध, आप इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये कार्यक्रम आप युवाओं की प्रेरणा से, मेहनत से बना है। प्रेरणा तो बौद्ध साहब की रही है या अन्य कार्टूनों की रही है, आपकी मेहनत से बना है। तो आगे भविष्य में इस लाइब्रेरी को लेकर के आप लोगों का क्या योगदान रहेगा, क्या सक्रियता रहेगी, वो बताएं। मेरे ख्याल से कोई भी जो क्रांतिकारी एजुकेशन के मामले में जो भी क्रांति आती है, जो रिवॉल्यूशन आता है, वो तब आता है जब स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को गाइड करने वाले हो लोग। एक तो उनको गाइड हो और सेकंड हो कि वो किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये दो चीज़ें ऐसी है जिनके माध्यम से कोई भी विद्यार्थी है वो इस लाइब्रेरी में आएगा या आएगी, उनको वो मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी इस लाइब्रेरी का औचित्य रहेगा। दूसरा है यहाँ पे कि सबसे जिसे मैं बहुत ही अहम समझता हूँ वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। लाइब्रेरी में अनुशासन कैसा बना रहे, जिसके लिए हम कुछ गाइडलाइंस भी बनाएंगे। और यहाँ पे
जो भी संचालन करता है, जिसको हम नॉमिनेट करेंगे, जिसको हम नामांकित करेंगे, उनकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि कुछ भी अगर लाइब्रेरी के डिसिप्लिन को लेके अगर कुछ भी होता है या फिर उसका कोई वायलेट करते हैं, उल्लंघन करता है या करती है, तो एक हमारी शिकायत कमेटी हम बनाएंगे, तो जिसमें कुछ सीनियर सदस्य रहेंगे, सलाहकार रहेंगे वो, तो कुछ भी शिकायत आती है तो उस कमेटी में वो चीज़ें डिस्कस की जाएगी और फिर उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा वो हम चीज़ देखेंगे। दूसरा तरीका है इसका रिसोर्स को लेके, यहाँ पे कौन कौन से पत्र पत्रिकाएँ आ रहे हैं, कितनी मैगजीन्स आ रही हैं, उनका पर मंथ कितना खर्चा आ रहा है और वो खर्चे के कैसे भरपाई हो रही है, चंदे से हो रही है। तो हम वो सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे संसाधनों की कमी ना हो, जितने भी विद्यार्थी आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई संसाधन की कमी ना हो। साथ ही साथ हम कभी कोशिश ये करेंगे कि हम यहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था करें और कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, ताकि कुछ विद्यार्थी को सिर्फ सेल्फ स्टडी वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी शुरुआत है। तो कैसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस ले सकें, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। हमारे भी बहुत सारे साथी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस का संचालन कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से। तीसरी चीज़ ये होगी कि हमें उनको अलग अलग विषयों पे अलग अलग साथ ही कह सकते हैं हम डिग्रियों से, बीए हो, एमए हो या फिर किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी क्षेत्र में उनको किसी प्रकार की गाइडेंस, रिसोर्स मटेरियल जैसे बुक्स हो गई, किताबें हो गई, मैगजीन्स हो गए हैं, ऑनलाइन कुछ नोट्स हो गए हैं, सॉफ्ट कॉपी के नोट्स हो गए हैं, वो कैसे हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो हम वो सुनिश्चित करेंगे इसके लिए। साथ ही साथ हम ये सोचेंगे कि कैसे लाइब्रेरी को और आगे भविष्य में चलाएं, कैसे इसको विस्तृत करें, तो उसके लिए कितना फ़ंड लगेगा, वो फ़ंड कहाँ से मोबिलाइज़ कर सकते हैं हम, कितना हम चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, यहाँ पे एक दान पेटी लगा सकते हैं और कहाँ से हम चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, तो ताकि इसके संचालन में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए।